हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम लोग जो बच्चे आईबीपीएस आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 24 मीन्स जो 24 में आईबीपीएस आरआरबी का मेंस देने वाले हैं उनके लिए सिस्टम है। और साथ ही साथ देखो, डीआई हम उस लेवल की लेके चल रहे हैं जिसमें आपका आईबीपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी तैयारी हो रही, और एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपकी तैयारी होती चल रही है साथ ही साथ इसके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंस की भी, क्लर्क मेंस की भी बात करेंगे तो उसमें भी आपके लिए ये यूजफुल होगा, क्योंकि आप जितने बड़े लेवल के क्वेश्चन लगा लेते हो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं डीआई को डिकोड करने में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, पढ़िए, वीडियो को पॉज करके फिर अपन सॉल्व करते हैं आगे। होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा दे रखा है, बहुत सारे वेरिएबल दे रखे हैं, इन सब की हमें हम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, रीड द स्पीडोमीटर ऑफ 5 बाइक्स, ए बी सी डी ई बाइक है, उनका स्पीडोमीटर है, वो एक एरर शो करता है सम इंस्टेंट पे। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, m किलोमीटर लेस देन द एक्चुअल स्पीड, ये दे रखा है। देन अनदर इंस्टेंट m किलोमीटर लेस देन द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड से कितने कितने परसेंट का एरर आ रहा है, होना ये स्पीड चाहिए थी, वो शो ये कर रहा है, जिससे इतने का अंतर आया। तो आपको बताना है क्वेश्चन इस पे बेस्ड, यानी सबसे पहले तो हमें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितने? 11। 11 हमारे पास वेरिएबल है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इससे। जैसे कि अगर हम देखें परसेंटेज वेरिएबल की बात करता है, तो यहां पे एरर परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी है वो परसेंटेज एरर अपॉन एक्चुअल स्पीड इंटू 100 है, और परसेंटेज एरर जो है वो एक्चुअल स्पीड माइनस नॉर्मल स्पीड है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, 1/, क्या है 12.5, 1/8, तो नीचे देखो क्या है, ये एक्चुअल स्पीड होगी। अगर ये एक्चुअल स्पीड है, ये एक्चुअल स्पीड है, तो ये दोनों का अंतर है, ये एरर की वैल्यू हुई, ये क्या हो गई, एरर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो, सोन स्पीड इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड और सोन स्पीड जो उसमें शो कर रहा है, और ये अगर 8 होगी तो ये 1 कम 7 होगा, ये इनका रेशियो हो जाएगा। तो हमें यहां से इन दोनों का रेशियो हमें ये दे रखा है, और क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, पहले पी क्यू आर एस टी यू वी की डब्ल्यू निकालेंगे। तो हम बाइक ए, बाइक बी, बाइक सी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो चलो पहले इस डीआई को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइक ए को लेके चलते हैं। बाइक ए, परसेंटेज एरर कितना है, इंस्टेंट 1, 2 इंस्टेंट है, इंस्टेंट 1 में बाइक की जो एरर है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो गया, 12.5% का मतलब 1/8। अब जो फॉर्मूला दिया था इससे ये एक्चुअल स्पीड आ गई और ये आ गया एरर। तो एक्चुअल स्पीड और सोन स्पीड जो उसमें स्पीडोमीटर में दिखा रहा है, उनके बीच का अनुपात हो जाएगा 8:7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल स्पीड का अनुपात कितना है, एक्चुअल स्पीड है p + 30, और जो स्पीड शो हो रही है वो है q - 30। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/7। तो यहां से पी क्यू का एक रेशियो आ जाएगा, एक रेशियो यहां से आ जाएगा, फिर हम पी क्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा पी क्यू की वैल्यू आएगी। चलो करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 7p + 7 × 21 210 बराबर क्या हो जाएगा, 8q - 8 × 24। तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर लाता हूं, तो 8q
प्लस 8Q, रुक जाओ, 7P बोलो माइनस 8Q, ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 450। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। तो हमने इसको ऐसे बना के रख लिया। अब इसी तरह हम लोग दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे। तो अब थोड़ा सा टाइम लगा, परसेंटेज एरर है यानी कि 1/10। तो एक्चुअल स्पीड क्या है, p प्लस 50। अब भाई ये स्टेप तो गायब कर देते हैं, ये स्टेप गायब कर देते हैं। और ये क्या है, q माइनस 10। तो रेशियो क्या आ जाएगा, एक्चुअल 10 और ये कितना हो जाएगा 9। भाई 10 में से एक की कमी शो कर रहा था, तभी तो परसेंटेज एरर आ रहा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9p प्लस 450 इक्वल टू कितना, 9 बना 45। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 10Q माइनस 100। तो इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर लाओगे तो 9P माइनस 10Q बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस 650। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। अब देखो P और Q की वैल्यू निकालनी है, चलो कोशिश करते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही। तो चलो किसको घटाएं, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का, इसमें कर दो 7 का। 9 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63P माइनस 8 9 72Q बराबर 9 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 0, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 कैरी 4, 9 चौको 36 4 40, ये आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63P माइनस 70Q बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा 0, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 कैरी हो गया 3, 7 छंग 42 3 45। अब अगर मुझे ये काटना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस हो जाएगा। बताओ, तो अगर हम देखें तो ये हमारा कट रहा है 2Q बराबर 500, माइनस का आ रहा है, यानी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ की है हमने। एक बार हमें लगता है कि फिर से लगाना पड़ेगा, एक बार हम फिर से लगा लें क्या। वैसे तो हमने कोई गड़बड़ी की होगी तभी ऐसा होता है, वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है। चलो रफ करके एक बार और लगा लेते हैं। अरे यार रफ आ जाए, चलो देखो एरर परसेंटेज जो है, एरर परसेंटेज जो है वो डिफरेंस है। किसका किसका डिफरेंस है, परसेंटेज एरर, एरर इन स्पीड बराबर परसेंटेज एरर, एरर इन स्पीड एक्चुअल स्पीड माइनस सोन स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल स्पीड माइनस स्पीड सोन अपॉन एक्चुअल स्पीड इनटू 100, यही तो हुआ। तो अगर मैं फर्स्ट इंस्टेंट पे चलता हूं ए के, तो एक्चुअल स्पीड कितनी है p प्लस 30, इसको माइनस करना है स्पीड जो शो कर रहा है q माइनस 30 अपॉन एक्चुअल स्पीड क्या है p प्लस 30 बराबर परसेंटेज कितना हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ये तो सबको पता है, तो हमने 1/8 लिख दिया। अब इसको अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो p माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 60 बोलो इंटू 8 बराबर p प्लस 30। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगा के देख रहे हैं कैसे आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बोलो। अच्छा अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 8p माइनस 8q प्लस 8 छंग 48
देखो बात तो वही आ रही है, इससे भी बात कहीं से गलत नहीं होगी, वो भी तरीका मेरा सही था, पता नहीं क्यों नहीं आया सॉल्व, कुछ तो हमने गड़बड़ी की होगी इसलिए नहीं आया। -450 आया तो वही इक्वेशन है, बोलो हाँ या ना। अब इसी तरह अगर हम इसमें देखें, इस वाले इंस्टेंट में, तो इन दोनों का माइनस, तो P +50, P+50, शायद बीच में कोई चीज इक्वल हो जाए, हम लोग पहले लिख के देख लेते हैं। अपॉन ओरिजिनल कितनी एक्चुअल स्पीड P+50, इसका मान कितना होता है 1/10, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा P+Q, नहीं P-Q। अच्छा देखो ये इजी हो रहा है, इजी हो रहा है। P-Q, अब ये +60 बराबर हो जाएगा P+50/10। अब देखो यहां पर भी वही राइट हैंड साइड में मिल रहा था, देखो अगर आप यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो देखो यहां पर भी वही चीज मिल रही थी। अगर मैं यहां पे लेके जाऊं तो ये आ जाएगा P+30/8। देखो ये एक चीज इक्वल है और ये चीज इक्वल है, तो दोनों तरफ से राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर कर दो, तो P+30/8 बराबर हो जाएगा P+50/10। इसको काटो, चार से क्या, 2 से काट सकते हैं, 4 और 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5P+150 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4P+200। तो P बराबर कितना आ जाएगा 50। देखो P की वैल्यू आ गई 50, आसानी से आ गया। अब P की वैल्यू उठा के रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो 50+60 110 माइनस Q बराबर, यहां 50 कर दो, 50 चीज 80, 80/8 यानी कि 10, तो Q बराबर कितना आ गया 100। P और Q की वैल्यू आ गई 50 और 100। अब इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब बी वाले को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हमें समझ में आने लगा है। अब फर्स्ट वाले को आप समझ गए तो आपने देखो फर्स्ट वाले को समझे कि इन दोनों का अंतर अपॉन ये वैल्यू बराबर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो यही चीज हम लोग बी के लिए सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर। तो R-10 माइनस S-30 अंतर अपॉन R-10 बराबर फ्रैक्शन वैल्यू 60। 60 का मतलब होता है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो R माइनस एस, R माइनस एस, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +20 बराबर आ गया 3/5 R-10। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग आगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलो। इसी तरह दूसरे वाले में देख लो, इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस R+30 माइनस S+10 अपॉन R+30 इक्वल टू परसेंटेज है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा R-S+20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 R+30। अब देखो ये वैल्यू बराबर हो गई, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, है ना। तो आप यहां से, और देखो बेटा एक निकालते हो ना तो उसके आगे के लिए आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आप जब देख रहे हो इधर से डिफरेंस, इधर से डिफरेंस, हमेशा इस केस में सेम ही आ रहा है, बोलो। तो अगर हम इसको देखें 3/5 R-10 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 R+30, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9R-90, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5R+150, तो यहां से 4R बराबर 240, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। R की वैल्यू कितनी आ रही है 60। अब R की वैल्यू कहीं उठा के चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, S की वैल्यू आ जाएगी 60 रखो, 60 और 20 80, 80 माइनस S बराबर 3/5, R की वैल्यू यहां रखो 60, 50,
50 से 10 30 है ना, यहाँ पे 50 हो गया, 10 30, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 जाएगा 50, s की वैल्यू आ गई, p की आ गई, q की आ गई, r की आ गई, s की आ गई। ठीक है, बोलो। अब चलो इसी तरह c के लिए देख लेते हैं। c के लिए इन दोनों के बीच का अंतर, तो t माइनस 30 माइनस यू अपॉन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 30 बराबर एरर परसेंट है 1/3, यानी कि t माइनस यू माइनस 30 की जो वैल्यू है वो 1/3 t माइनस 30 है। देखते सेकेंड टाइम में भी यही आता है कि नहीं आता। आपने देखा t प्लस 30 में से आप u की वैल्यू आ गई, यहां पर u आ गया माइनस यू प्लस 60 अपॉन टी प्लस 30 बराबर 16 सही, यानी 1/6, तो ये हो जाएगा t माइनस यू माइनस 30 इक्वल टू 1/6 t प्लस 30। देखो दोनों तरफ से हमेशा इक्वल आ रहा है, इन दोनों को बराबर कर दो। इसमें अगर हम देखें, इसको बराबर करते हैं 1/3 t माइनस 30 और इसको बराबर करते हैं 1/6 t प्लस 30, तो ये इससे जाएगा 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t माइनस 60 बराबर t प्लस 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर कट गया, इधर जाके 90 हो जाएगा, t की वैल्यू आ गई 90, t की वैल्यू आ गई 90। अब t की वैल्यू यहां उठा के रख दो, 90 रखोगे, 90 में से 30 जाएगा 60, 60 माइनस u बराबर, यहाँ पे 90 रखोगे 60, 60 से 3 जाएगा 20, तो u बराबर कितना हो गया 40, u बराबर कितना आ गया 40। अब देखो कितना आसान हो गया, एक बार समझने वाली बात है। अब चलो d के लिए भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। इनको इससे माइनस करना है, माइनस करोगे, जब इसको माइनस करोगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो v माइनस डब्ल्यू प्लस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, एक्चुअल स्पीड ही जाता है तो v, ये आ गया। इसी तरह इसमें आ जाओ, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा। ठीक है, v माइनस डब्ल्यू प्लस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 ऑफ v प्लस 50। अब ये राइट हैंड साइड वाले बराबर कर दो, तो 1/3 v बराबर क्या है 1/5 v प्लस 50, कर दो 5 से, 5v बराबर 3v प्लस 150, तो v बराबर कितना आ गया 75। अब इस 75 की वैल्यू यहां लगा दो, 75 और 75 150, 150 माइनस w बराबर 25, तो w बराबर 125, लो ये भी वैल्यू आ गई। अब चलो e वाले का भी निकाल लेते हैं, e वाले का। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे e वाले को, तो x माइनस वाई, और 15 में से 15 जाएगा तो 0, x माइनस वाई बराबर, इसकी वैल्यू होती है 1/6 x प्लस 15, ये एक्चुअल का। उतने से प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर तुम लोग चाहो उसी प्रोसेस से करोगे यही आएगा। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको घटाओगे तो x माइनस वाई बराबर 20% 1/5 ऑफ x, अब दोनों से तरफ से बराबर कर दो, 1/6 x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 1/5 ऑफ x, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 75 इक्वल टू 6x, तो x बराबर 75 आ। अब कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे 75 रख दो, 75 माइनस वाई बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 घट गया 60, इसकी वैल्यू आ गई। ये सारी की सारी वैल्यू मैंने निकाल के रख दी, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब क्वेश्चन करना है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो a b c d की निकाली थी, देखो मैंने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी बार जब किया तो p और q की वैल्यू निकलने में टाइम लगा, एक बार कुछ कैलकुलेशन में हम लोग फंस भी गए, लेकिन फिर हमने जब दोबारा किया, देखो r s, देखो हर बार हम लोग बढ़ते गए, अपने आप टाइम कम लगने लगा। तो जब भी आप देखो क्वेश्चन की जब आप स्टार्टिंग करते हो तो पहले क्वेश्चन में पहले पढ़ते समय थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो तो चीजें आपके लिए इजी होती जाती हैं।
तो वो आपके पास एक सबसे बढ़िया रीजन ये है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके सारी वैल्यू आपने कॉपी में लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो पीछे बैक करके सारी वैल्यू लिख लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कहता है, इफ द परसेंटेज एरर व्हेन द एक्चुअल स्पीड ऑफ बाइक सी इज 100 किलोमीटर is A% while the percent error of shown is bike E is 105 किलोमीटर is B%, then find the ratio of A to B। A और B का रेशियो बताना है। अब देखो, अब सबसे पहली बात तो C के लिए देखिए हमारी वैल्यू क्या आई थी। C के लिए वैल्यू क्या आई थी? C के लिए वैल्यू आई थी, T आया था 90, U आया था 40, 90 40, T आया था 90, 90 यहां रखोगे 60, U कितना आया था 40। इसी तरह T 90 रखा तो 120, U 40, 100 ये आया था। बोलो, अब परसेंटेज एरर की वैल्यू निकालनी है जो हमें। परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला दिया था हमें, देखो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का एरर इन स्पीड अपॉन परसेंटेज एरर एक्चुअल। तो चलो लिखते हैं, एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड C के लिए, और कौन से इंस्टेंट की बात कर रहा है, ये तो कुछ दिया ही नहीं रखा है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बार बार भूल जा रहा है। एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड था इक्वल टू परसेंटेज एरर अपॉन एक्चुअल स्पीड इनटू 100, ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो आप देखिए जो एरर आ रहा, चाहे इंस्टेंट 1 की बात की जाए, इंस्टेंट 2 की बात की जाए, तो डिफरेंस हमने देखा था, डिफरेंस सबका सेम आया था। तो यानी एरर कितना है, स्पीड में एरर है 20 बराबर परसेंट एरर तो हमें निकालना है। एक्चुअल स्पीड कितनी थी, एक्चुअल स्पीड हमें कितनी दे रखी थी 100, तो 100 इंटू 100, ये कट गया, तो ये आ गया A% की वैल्यू आ गई 20%। ठीक है, अब इसी तरह E को देखो, E की बात करते हैं। X और Y की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाली थी 75 और 60, 75 और 60, X की वैल्यू आई थी 75 और Y की वैल्यू आ गई थी 60। तो इसी तरह अगर हम E के लिए देखें, तो E के लिए आपको दिखा एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड कितनी थी 15, तो हमने 15 लिख दिया। एरर परसेंटेज निकालना है हमें, अपॉन क्या करते हैं, एक्चुअल स्पीड जो थी, एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको जोड़े 7 से 13 35 और 35 105 प्लस 15, नहीं ये 105 दे तो रखी है, 105 और 15, 105 और 15 कितना होता है, 105 और 15 120 इंटू 100, बोलो, तो ये गया 5 बार, ये 6 बार, 5 से ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, है ना। ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है यार। एक मिनट, कुछ तो हमने गड़बड़ किया हुआ है इसमें। सही लिखा है फॉर्मूला, सही लिखा है, अरे इनटू है यार, यही होता है। अगर यही लाइव ले रहे होते तो आप बता देते कि सर इसमें आपने यहाँ पे फॉर्मूले में गलत लिखा है, तभी तो आ नहीं रहा है। चलो, परसेंटेज एरर इंटू एक्चुअल स्पीड इंटू 100 है, इंटू 100 था ना, फिर पीछे करके देख ले, डिवाइड बाई 100 था, डिवाइड बाई 100। अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड कितना था भाई? 20 था। परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर की वैल्यू दे रखी है ए, इनटू एक्चुअल स्पीड क्या था? 100 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया। ए परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी? 20। इसी तरह बी वाले को देखो, बी वाले में जो डिफरेंस था, डिफरेंस था 15, तो हमने लिखा 15। देखो चाहे इसमें डिफरेंस लो चाहे इसमें डिफरेंस लो, 15 ही आएगा। बराबर यहां परसेंटेज था बी, और एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई थी? 105 प्लस, ठीक है, तो 120 बटा 100, बोलो 120 बटा 100, 105 और 15, ठीक है। चलो 105 ओरिजिनल स्पीड हो गई, एरर 15 था तो 120 कर दिया। जैसे इसमें देखो 20 था, 20 था, और एरर कितने का? एरर 20 का था, और एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई थी? उसको जोड़ दिया हमने, तो काम बन गया। अब देखो यहां से इसको अगर हम काटे 6/5, तो b इक्वल टू हो गया 75/6, 3 से काटो 25/2, 12.5%। अब इनका रेशियो निकालना है। अच्छा 20% की ए और बी का रेशियो निकालना, 20% की वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 1/8, तो 8:5 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखो इसमें क्वेश्चन टफ ही टफ है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कहता है इफ द परसेंटेज एरर व्हेन द एक्चुअल स्पीड ऑफ बाइक इज सी इज m² + 9 इज 22 इतने परसेंट, देन फाइंड द। अब जैसे इसको देखते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए ये 2/9 है ना। देन फाइंड द स्पीड शोन ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ बाइक सी, m 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो c की बात करें, स्पीड ऑफ c जो था वो m² + 9 था, और इसमें जो एरर आ रहा था, एरर कितना आ रहा था? 20। हमने निकाला था एरर कितना आ रहा था? 20, डिफरेंस आ रहा था 20। बोलो, अब क्वेश्चन ये कहता है ये जो 20 है, इतना परसेंट है m² m का, तो जरा बताओ भाई। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो हमें ये दे रखा है, तो मैंने एरर अपॉन स्पीड लिखी, बराबर कितने परसेंट दे रखा है? 2/9। एरर कितना है? 20। स्पीड क्या है? m² + 9, बराबर क्या आ गया? 2/9। 2 से जाएगा 10 टाइम्स, तो m² बराबर क्या हो जाएगा? 90 में से 9 गया 81, तो m की वैल्यू आ जाएगी +-9। लेकिन चूंकि m जो है 0 से बड़ा है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो m बराबर क्या लेंगे? 9। m बराबर आ गया 9। बोलो, अब कहता है सोन स्पीड क्या है, स्पीड जो शो की जा रही है। इस भाई एरर 20 का है, स्पीड हमारी कितनी आई? m²/9, तो m² + 9 की वैल्यू थी 90, तो 90 में से एरर को घटा दो, तो स्पीड क्या शो कर रही थी? 70। अब 70 किसके बराबर है? यहां पे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। m² यानी 81 में से 7 जाएगा गलत, 81 में से 9 जाएगा गलत। अब 81 माइनस 2m, 3 का किया तो 27 + 11, 11 जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? 70 - 27, ये भी गलत। अब देखो m² मतलब 81 माइनस 2m 18 + 7, तो ये हो गया 81 - 11, क्या आ गया? 70, ये मैच कर गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा।
तो होप आपको क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल विवेक सर क्वांट भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मस्त तरीके से पढ़ाई करने के लिए पीओ निकालना है तो इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।